हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स बताने वाली हूँ। ऐसा समझ लीजिए डेफिनेशंस जो बिल्कुल छोटी छोटी और बिल्कुल इजी है, पता होनी चाहिए। जब भी हम केमिस्ट्री करते हैं तो बच्चे अक्सर इन डेफिनेशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी चीज़ें गलत कर देते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ आज स्पेसिफिक डेफिनेशन के ऊपर ये वीडियो लेके आई हूँ। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो कंप्लीट करवाई थी। उसके अंदर मैंने बताया था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को किसने बनाया, कब एक्सप्लेन किया, उसके कुछ मेन पॉइंट्स और उसके ड्रॉबैक्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखना। अगर वो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक भी करना। तो चलिए मैं आज के वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। देखिए, पहली टर्म है मेरी, मैं ऊपर लिख देती हूँ, इम्पोर्टेंट टर्म्स। देखिए, पहली टर्म है मेरी आयन। आयन क्या होता है, हम केमिस्ट्री में सुनते रहते हैं, छोटी से छोटी बात में मतलब आयन से जुड़ी होती है केमिस्ट्री। तो आयन क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है एटम का। या तो एक एटम होगा, ये एटम का ग्रुप होगा जिसके ऊपर चार्ज होगा। क्या होगा, जिसके ऊपर चार्ज होगा। चार्ज भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या होगा, जिसके ऊपर चार्ज होगा या तो पॉजिटिव होगा और या नेगेटिव होगा, ठीक है। और आयन क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर फ्रीली घूम सकते हैं। फ्रीली एग्जिस्ट का मतलब, फ्रीली मतलब स्वतंत्र, अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकते हैं, बट किसके अंदर, सॉल्यूशन में। देखिए आयंस क्या होता है, मैं बता देती हूँ। इट इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम having charge positive or negative and can exit freely in solution. It is an ion, it is an atom and group of atoms having charge positive and negative and can exist freely in solution. ये सॉल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म है, सॉल्यूशन। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी आयन की। आयन क्या, एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। अब दूसरी टर्म देखते हैं, क्या है, कटायन। ऐसा समझ लीजिए आयन के ही पार्ट है, आयन के टू पार्ट मान लीजिए, कटायन एंड अनायन। तो सेकंड डेफिनेशन क्या है, कटायन। कटायन क्या होता है, कटायन एक, इट इज़ एन आयन फॉर्म्ड, ये एक आयन ही बनता है। पर कब बनता है, जब ये किसी न्यूट्रल एटम के द्वारा अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या तो एक या उससे ज़्यादा। देखिए कटायन क्या, एक आयन का फॉर्मेशन बनता है, किसकी मदद से बनता है, एक न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा और उसको कोई ज़रूरत नहीं है, उसके जो स्टेबल है अपना। तो कटायन क्या करता है, उस न्यूट्रल एटम से क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन या उससे ज़्यादा। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाता है ना, लूज़ का मतलब होता है वो दे देना, छोड़ देता है। लूज़ का मतलब है छोड़ना, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं ना कटायन, तब वो कट आयन की फॉर्म लेता है। और उस आयन की फॉर्म को कटायन कहते हैं। और वो आयन की फॉर्म कौन सी होती है, पॉजिटिव। मतलब कह सकते हैं कि कटायन का कौन सा सिंबल होता है, पॉजिटिव। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, तो इसकी डेफिनेशन हुई, इट इज़ एन आयन फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय ए न्यूट्रल एटम। इट इज़ आयन फॉर्म्ड, भी आयन बनता है, बाय द लॉस ऑफ वन और more electrons
more electrons by a neutral atom। सिंबल क्या हुआ, पॉजिटिव। भी लूज कर देगा, छोड़ेगा तो क्या ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। ठीक है, ये कैटायन की होगी। अब थर्ड आता है अनायन। अब ये है इसकी थर्ड डेफिनेशन समझ लीजिए। अनायन बिल्कुल इससे अपोजिट है। ये भी एक आयन का फॉर्म बनाती है, बस ये क्या करती है, न्यूट्रल एटम से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है, मतलब ले लेती है। कैटायन क्या करता है, छोड़ देता है ना, एनायन ले लेता है। तो कैटायन और एनायन में क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है। कैटायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, कैटायन लूज करता है और एनायन क्या करता है, गेन करता है। तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन, इट इज एन आयन formed by the gain of one or more electrons by an atom। एनायन क्या होगी, इट इज एन आयन formed by the gain of one or more electrons by an atom। देखो इसमें न्यूट्रल क्यों नहीं आया, न्यूट्रल नहीं आने का मतलब है, न्यूट्रल है तो और इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, इसीलिए यहाँ पे न्यूट्रल नहीं आया। बट ऊपर वाले देखना डेफिनेशन में न्यूट्रल आया है, क्योंकि वो न्यूट्रल एटम से ले लेता है। ऐसा नहीं है सिर्फ न्यूट्रल से लेता है, किसी और से भी ले सकता है। देखिए अनायन क्या लेता है, अब वो लेता है तो जाहिर सी बात है, कोई चीज़ लेते हैं तो अपने पर क्या होता है, नेगेटिव ही आता है ना। तो इसका सिंबल क्या हो गया, नेगेटिव। कैटायन का था पॉजिटिव, इसका था नेगेटिव। ठीक है, एनायन कैटायन में कैटायन और एनायन पता चल गया, बिल्कुल अनायन से ही मिलकर दोनों बने हैं। अब लास्ट एंड फाइनल डेफिनेशन है इसकी, ऑर्बिट। देखिए ऑर्बिट किसे कहते हैं, ऑर्बिट क्या होती है, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होता है। फिक्स्ड मतलब निश्चित, भी जो चेंज नहीं होगा। सर्कुलर पाथ मतलब सर्कल वाला पाथ। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर अराउंड करते हैं। मैंने आपको लास्ट मेरी वीडियोस देखोगे तो मैंने उसके अंदर पढ़ा रखा है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड एक चक्कर लगाते हैं। मतलब एक चक्कर क्या मतलब, घूमते रहते हैं बाहर, उसके बाहर ही घूमते रहते हैं। तो किस में घूमते हैं, कितनी रेंज तक घूमते हैं, वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस है और ये सर्कुलर पाथ है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इन्हीं सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन यही रिमूव करेगा। और ये जो रिवॉल्व कर रहा है ना, ये घूम रहा है ना, इसको कहते हैं सर्कुलर पाथ। और ये सर्कुलर पाथ क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है। समझ गए भाई, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन सर्कल लगा रहा है, उस सर्कुलर पाथ को हम, उस सर्कुलर पाथ क्या होगा, वो फिक्स्ड होगा। और इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, ऑर्बिट। तो ऑर्बिट की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज़ ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ ट्रैक्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। क्या हो गई, इट इज द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ tracked by an electron tracked by an electron revolving around the nucleus। तो ये थी ऑर्बिट की डेफिनेशन। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली थी वो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं सारे। कि पहले तो मैंने आपको एनायन बताया, फिर कैटायन, सॉरी पहले मैंने आपको आयन बताया, फिर कैटायन, फिर एनायन, फिर ऑर्बिट। ऑर्बिट इन तीनों से बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी इसलिए मैंने इसमें कवर करवा दी। तो मेरी आज की वीडियो का
आज की वीडियो का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम लगी हो तो मुझे कमेंट करके भी बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो और अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।